कहते हैं अगर पति पत्नी के बीच कोई वो आ जाता है तो फिर उसकी कहानी कुछ और हो जाती है। वो चाहे कोई महिला हो और वो चाहे कोई मर्द। राजस्थान के हनुमानगढ़ के तलवाड़ा थाना क्षेत्र की एक ऐसी घटना 20 जनवरी को घटित तब होती है जब एक महिला अपने मायके में होती है और उसे लेने के लिए उसका पति उसके पास पहुंचता है। रात का वक्त होता है और जैसे ही रात समाप्त होती है वैसे ही पता चलता है कि जो दामाद थे उनका सिर और धड़ दोनों चारपाई पर अलग पड़ चुका है। ससुराल में ऐसा कुछ होने के बाद हर जगह मातम पसर जाता है। गांव भर के लोग पहुंचते हैं कि आखिर जो दामाद आए थे किसी के घर पे उनकी मौत हो गई। न सिर्फ मौत बल्कि वो एक क्रूर हत्या थी। और ये सूचना कोई और नहीं बल्कि पुलिस को जो इंफॉर्मेशन भेजने वाला है वो मृतक का भाई भीम सिंह। यहां जब पुलिस पहुंचती है तो वो भी देखकर हैरान रह जाती है कि कोई इतनी नृशंस और बेरहमी से हत्या कैसे कर सकता है। पुलिस पहली बार में ही देखकर समझ जाती है कि ये पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत हत्या की गई है और ये जिस तरीके से क्रूर हत्या है वो बदले की तलाश या बदले की फिराक में। लेकिन पुलिस के लिए अब वो पूरा दिन केवल उसी जांच पड़ताल के एक नई मिस्ट्री बन चुकी है। इस केस में सबसे पहले पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है। पत्नी से पूछताछ की जाती है तो पत्नी का जवाब होता है कि उसे कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो घर के अंदर है और सुबह ही वो अपने पति के साथ अपने ससुराल चला। पत्नी जेबीटी की पढ़ाई कर रही है और वो अक्सर हरियाणा आया जाया करती है। इस पत्नी का नाम है एकता राणा जिसकी उम्र 27 साल। एकता से जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उसके साथ जेबीटी की पढ़ाई करने वाला एक और शख्स है और वो है उसका भतीजा जिसका नाम है राजेश। राजेश भी अक्सर इसी एकता के साथ जिसकी उम्र 24 साल है बसों में बैठकर गाड़ी में बैठकर हरियाणा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एकता ये हमेशा एकता के साथ ही एकता पर आशंका जो है वो गहराती हुई जा रही थी। पुलिस को लग रहा था कि इस केस में पत्नी अहम किरदार निभा सकती है। लेकिन पत्नी अपने ही पति को क्यों मरवाएगी? आखिर वो अपने पति का सिर धड़ से अलग और इतनी बेरहमी के साथ हत्या क्यों करवाती? और वो बार बार गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे पति के हत्यारों को पकड़िए, मुझे पकड़कर आपको क्या मिलेगा। लेकिन पुलिस वालों को आशंका तो थी। लिहाजा अब एकता के साथ जाने वाले उसके भतीजे राजेश कुमार को गिरफ्तार किया जाता है। राजेश जब आता है तो उससे पूछताछ होती है कि क्या तुम एकता को जानते हो और एकता के साथ तुम कब से हो? तो पुलिस को पता चलता है कि पिछले 6 से 7 महीनों से ज्यादा का समय बीत चुका है जब ये दोनों टच में आए थे, यानी जब इन दोनों की बातचीत स्टार्ट हो गई थी। जो मृतक है उसका नाम उग्रसेन है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके ठीक बगल में जो भतीजा है इसका नाम राजेश कुमार है, उसका भी घर हुआ करता था। राजेश अक्सर शुरुआत से यानी उग्रसेन और फिर जो एकता उसकी पत्नी है उन दोनों से मिलने उसके घर पर आया करता था। एकता और उग्रसेन की शादी जो है वो तकरीबन 7 से 8 साल पहले हो चुकी थी। लेकिन एकता पढ़ाई कर रही थी तो उग्रसेन ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, तुम पढ़ाई करो और हो सकता है कोई सरकारी नौकरी लग जाए तो फिर हमारे दिन बदल जाए। इसी पढ़ाई के दौरान एकता की मुलाकात उसके भतीजे राजेश से हुई रहती है, यानी यहीं से इनकी क्लोज बातचीत स्टार्ट होती है। कुछ ही दिनों में ये एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर धीरे धीरे इन्हीं के बीच में स्टार्ट होता है प्रेम संबंध। फिर इनके बीच अवैध संबंध भी बन जाते हैं। अब एकता राजेश के साथ ही रहना पसंद करती है। जब भी उग्रसेन बाहर रहता एकता राजेश को फोन करके बुला लेती। ये सब कुछ धीरे धीरे जब हो रहा होता है तो उग्रसेन को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसकी पत्नी उससे कुछ छिपाती है। वो हर बार पूछता है कि क्या कोई चीज है ऐसी जो तुम मुझसे छिपा रही हो? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे जरूर बताना। पत्नी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, शंका करना मर्दों का काम होता है। ऐसा कह के वो हर बार बात को टाल देती है। लेकिन उग्रसेन के लिए यह चिंता का सबब बन चुका था कि वो कैसे पता करे कि उसकी पत्नी क्या कुछ छिपा रही है। पति लगातार एकता के विषय में जानना चाहता है। वो हर दिन किसी न किसी तरीके से इस बारे में अपने मकसद को लेकर कामयाब होता तो दिख रहा था और उसे एक दिन कामयाबी भी मिल रही।
और उसे पता चल गया कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध उसके ही भतीजे राजेश के साथ है। अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मामला परिवार का था, लिहाजा उसने फिलहाल चुप रहना उचित समझा था। एकता एक दिन निकलती है अपने मायके के लिए। इसके बाद जब मायके में पहुंचती है तो उसका घर आने का मन नहीं करता, यानी ससुराल आने का मन नहीं करता। वो राजेश को फोन करती है कि वो उससे मिलने के लिए, वो मिलने के लिए पहुंचता भी है। दोनों मुलाकात करते हैं और उस दिन तैयारी होती है कि आखिर किस तरीके से ये हमेशा के लिए एक दूसरे की हो सकते हैं। इनका प्यार परवान चढ़ता गया। अवैध रिश्ते आराम से फल फूल रहे थे। दिन आता है 19 जनवरी का, जब एकता राजेश को एक बार फिर से फोन करती है और बताती है कि उसका पति उग्रसेन उसे लेने के लिए, यानी ससुराल ले जाने के लिए 20 तारीख को उसकी मायके आ रहा है। यही वो दिन था जिस दिन तारीख तय की जाती है उग्रसेन की अंतिम यात्रा की। उग्रसेन अपने ससुराल में पहुंचता है, वहां पर आवाभगत की जाती है अच्छे से। उसे खाने पीने के लिए तमाम ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं जो ससुराल में आमतौर पर दामाद को दी जाती है। उग्रसेन को ऐसा कुछ भी नहीं पता था कि ये रात उसकी अंतिम होने वाली है। खाना पीना खा के सारे लोग सो जाते हैं। उग्रसेन भी उसी तरीके से चारपाई पर लेटता है, लेकिन रात के 2 से 3 बजे, यानी जब ये भोर का समय हो रहा होता है, उसी वक्त राजेश रेकी के लिए पहुंचता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है। वो जाता है और देखता है कि उसके चाचा सोए हैं या फिर नहीं। वो उन्हें टच करता है, आसपास देखता है कि कोई नहीं है, और उसके बाद एक ही बार में इस तरीके से कुल्हाड़ी को चलाता है कि सिर और धड़ दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद ये मौके से फरार हो जाता है। सुबह ही जैसे लोगों को पता चलता है, वहां पर रोना धोना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद यह खबर भीमसेन तक पहुंचती है। भीमसेन तत्काल हनुमानगढ़ पुलिस को सूचना भेजता है कि उसके भाई की हत्या कर दी गई है और यह हत्या उसके ही ससुराल में हुई है। तलवाड़ा पुलिस वहां पहुंचती है और उसके बाद जांच पड़ताल की जाती है। शव को कब्जे में लिया जाता है और उसके बाद सबसे पहले एकता रानी को ही गिरफ्तार किया जाता है। 3 घंटे के समय में ही यह सब कुछ खुलासा हो जाता है, क्योंकि एकता की बातों से शुरुआत में ही पुलिस को लग चुका था कि जैसे एकता कुछ न कुछ छिपाने की कोशिश में है। फिलहाल इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच अभी भी जारी है कि आखिर क्या कोई और मसला है जिसे ये दोनों मिलकर छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ाई तो हो नहीं सकी, लेकिन एक अवैध रिश्ता जरूर बन गया जिसने इस पूरे परिवार को खत्म कर दिया और उजाड़ दिया। न एकता के पास उसका पति है, ना प्रेम है, और ना ही अब उसकी पढ़ाई है, और ना भविष्य में कोई नौकरी। इन दोनों ने मिलकर न सिर्फ इस रिश्ते को शर्मसार किया, बल्कि इन्होंने एक ऐसी कहानी गढ़ी जिसके बाद शायद अब वहां के आसपास वाले लोगों के लिए भी ये चीज, यानी भतीजा, चाची, चाचा, ये सारे रिलेशन अपने आप में शंका के कारण बन सकते हैं। आज की क्राइम कथा को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखिएगा। हमें उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो पर एक लाइक अपना जरूर दीजिएगा। उसके बाद अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। इस कहानी से सीख लीजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन असल में अपना कौन है ये वक्त ही बताता है। आज की ये कल तलवाड़ा में जो नरसंग हत्या हुई थी गला काट करके, और उसमें कल उसके सगे भतीजे को अरेस्ट कर लिया था। उसकी पत्नी के साथ उसके नाजायज संबंध थे और उसके रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की थी। और आगे तफ्तीश में पता चला कि उसकी पत्नी है वो पियर गई हुई थी, और ये कोई इनकी बातचीत हुई थी। ये कल लेने आएगा, मृतक है वो लेने उसको जाने वाला था। इस पे मृतक की पत्नी ने, जिससे अवैध संबंध थे, पति के भतीजे को फोन किया, ये लेने आया, उससे पहले पहले जो है इसको रास्ते से हटा दो ताकि मैं उसके नहीं जाऊँ, मैं उसको जाना नहीं। और इस तरह से के फोन के बाद इसने रात मौत की घटना। तो आज पत्नी का षड्यंत्र में रोल मानते हुए उसे भी डिटेन कर लिया है। और ये इसकी हत्या धारदार कुल्हाड़ी से की है और एक ही बार में उसकी गर्दन काटी है। वो हथियार वगैरह भी सब बरामद की